ये है, तो यहां आप केयर कीजिएगा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम सारा फ्रीक्वेंसी को ऐड करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। हम पिक लिखेंगे कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में आया वही वैल्यू हमारा होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब n/2 n/2 का वैल्यू निकाले, 90/2 45, n/2 45 आया। इसका वैल्यू जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले आ जाए, देखिए 45, तो यहां क्वेश्चन में सम ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी 45 है, तो आपके दिमाग में ये बात आ जाएगा कि 45 वो आया तो ये 45 होगा तभी मीडियन क्लास होगा। नो, अगर ये यहां वैल्यू ये 50 रहता, हमारा n/2 का वैल्यू 45 रहता, तो 50 के अंडर में क्या है 45 प्रेजेंट। इसलिए वो जो वैल्यू आपका आया, अगर नेक टू नेक सेम नहीं आया तो आप डिस्टर्ब हो जाइएगा, हाँ तेरी बाबा नेक टू नेक नहीं आया। नो, ये जो n/2 का वैल्यू आया नेक टू नेक अगर सेम नहीं आया, उससे बड़ा नंबर आया, तो जस्ट पहले जो आएगा वही इसके सामने का क्लास इंटरवल क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। तो मीडियन क्लास हमने निकाल लिया। मीडियन क्लास क्या हो गया 42 50। जैसे मीडियन क्लास आपका निकल गया, अब सारा वैल्यू लिखा जाए। एल मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, एफ मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है 25। सी मीडियन क्लास के जस्ट पहले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो सी का वैल्यू क्या हो गया 20। आई मीडियन क्लास का डिफरेंस, आई इज इक्वल टू क्या हो गया 10। तो ये मीडियन का टाइप 1 हुआ। टाइप 2, तो देखो टाइप 2 में आपको क्या चेंज किया, देखो 20 to 30 यहां दिया, अब इसके बाद यहां कर देगा 31 से 41, अब आगे नेक्स्ट आगे लिखा रहेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये मेरा क्लास इंटरवल दोनों क्या है, ये नॉन ओवरलैपिंग, क्वेश्चन को चेंज करेगा। तो ये नंबर आपको दिया, सिर्फ क्लास इंटरवल में ऐसे लिख देगा, आगे फिर दिया, तो हम क्या देख लिए, ये क्या है नॉन ओवरलैपिंग है। तो नॉन ओवरलैपिंग को सबसे पहले हम ओवरलैपिंग में क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, और बाकी जो आपको पहले बताया उसी स्टेप का आपको क्या करना है, यूज करना है। ये टाइप 2 हुआ। अब मीडियन का टाइप 3, टाइप 3 क्वेश्चन में बिलो और लेस दिया रहे, पहला ब्लॉक में लिखा रहेगा बिलो और लेस, और सेकेंड ब्लॉक में नंबर लिखा रहेगा नंबर, और तब आपसे कहेगा कि आप फाइंड करो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। तो टाइप 2 का क्वेश्चन में दिया रहेगा बिलो और लेस, सेकेंड ब्लॉक में नंबर दिया रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन में मीडियन का वैल्यू दिया रहेगा, और आपसे कहेगा कि आप फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालो। तो एक फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालो, या 3 का निकालो, या 2 को निकालो, ये क्वेश्चन रहेगा। तो इस कंडीशन में कहां केयर करना है, जो फर्स्ट ब्लॉक में बिलो और लेस दिया उसको चेंज करना है क्लास इंटरवल में,
पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, बिलो और लेस दिया रहेगा, सेकेंड ब्लॉक में जो नंबर दिया रहेगा वो वैल्यू होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो सेकेंड स्टेप हम यूज करेंगे, नेक्स्ट ब्लॉक में हम अपने से क्या है फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। ये दो हुआ। तीसरा स्टेप, मीडियन क्लास कैसे पता करेंगे, अब यही क्लियर करना है। मीडियन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया और आपसे किसी ने कह दिया, यही देखो 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, मीडियन का वैल्यू दे दिया और आपसे कहा कि आप मीडियन क्लास बता दो, 1 मार्क्स। तो मीडियन का वैल्यू दिया, मीडियन क्लास बताना है। तो जो मीडियन का वैल्यू दिया, सबसे पहले जिस क्लास इंटरवल में वो वैल्यू प्रेजेंट हो जाएगा वही होगा मीडियन क्लास। तो जैसी मीडियन क्लास मालूम हो गया, एल का वैल्यू, सी का वैल्यू, एफ का वैल्यू, आई का वैल्यू, अब ये निकालेंगे हम। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो मीडियन का वैल्यू दिया उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू उतना लिख देंगे और वैल्यू को पुट करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसका एग्जांपल, क्वेश्चन में दिया हुआ है मीडियन का वैल्यू 32, टोटल 100। तो क्वेश्चन में जो टोटल दिया है इसका मतलब ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिया, मीडियन का भी वैल्यू दिया, टोटल। तो मीडियन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहे, देखो अब यही असर्शन है, मीडियन का वैल्यू दे दिया और आपसे कहा कि मीडियन क्लास फाइंड करना है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ा दिया। तो मीडियन का वैल्यू दे दिया और फ्रीक्वेंसी कहां निकालो, तो आपसे कंडीशन कहेगा कि मीडियन का वैल्यू हमने दिया और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, क्वेश्चन में टोटल नंबर अगर नहीं दिया रहेगा हम फाइंड नहीं कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। यही एक लाइन आपको दिमाग में रखना है, इसी पर असर्शन रहेगा मीडियन का। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप वैल्यू फ्रीक्वेंसी एक्स वाई फ्रीक्वेंसी है, इसका वैल्यू आप क्या करो, फाइंड करो। तो देखो क्वेश्चन में आपको दिया, फिर बार बार बता रहे क्लास इंटरवल हम लिख रहे हैं, लेकिन यहां कुछ भी लिखा रहेगा। सेकेंड ब्लॉक में जो नंबर मीडियन का वैल्यू दिया, सेकेंड ब्लॉक में जो नंबर दिया रहेगा वो वैल्यू होगा हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो क्वेश्चन में दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। जो नंबर है दिया है 10, तो यहां पर बिलो और लेस वाला रूल हमने बोल दिया, बिलो और लेस का रूल बोल दिया। यहां पर जो क्वेश्चन में रहेगा क्लास इंटरवल दिया रहेगा, उसके बाद जो नंबर जो भी दिया रहेगा वो फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। तो फिर से हम रिपीट करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मीडियन का वैल्यू दिया और आपसे कहा कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड करो, तो इसके लिए
हमको चाहिए क्या, टोटल यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हर हाल में चाहिए। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या दे दिया, 100 दे दिया। वही वैल्यू आपका क्या हुआ, n का। और तब कहा कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आप फाइंड करो, 10x 25 30 y 10। तो क्वेश्चन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या दिया, 100 लिख दिया। अब मीडियन क्लास, तो मीडियन का वैल्यू कितना है, 32 है। तो 32 वैल्यू सबसे पहले किसमें बिलोंग कर गया, 32 40, यानी मीडियन क्लास हमको मालूम हो गया। मीडियन क्लास मालूम हुआ क्या, 32 40, ये मालूम हो गया। तो मीडियन क्लास हमको जैसी मालूम हुआ तो L का वैल्यू हमको मालूम हो गया क्या, 30। F का वैल्यू मीडियन क्लास के सामने का फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 30, F मालूम हो गया। I का वैल्यू मीडियन क्लास का डिफरेंस, तो कितना हुआ, 10। अब यहां C, तो C का वैल्यू हमको क्या है, मालूम नहीं है। तो अब C का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, तो C क्या होता है, मीडियन क्लास के जस्ट पहले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस कंडीशन में हम नेक्स्ट ब्लॉक में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, लेकिन टोटल नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ C का वैल्यू चाहिए। तो C का मतलब मीडियन क्लास के जस्ट पहले का हमको क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो अब इसका कम्युलेटिव कितने, पहला वाला 10, नेक्स्ट क्या हुआ 10 प्लस x, नेक्स्ट क्या हुआ 35 प्लस x। अब इसके आगे हम नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि C का वैल्यू हमको सिर्फ चाहिए, हम C अपना फाइंड कर लिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, मीडियन का वैल्यू 32 दिया। अब इसका फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करेंगे, तो वैल्यू आप जैसे ही पुट करिएगा तो इस कंडीशन में एक फ्रीक्वेंसी एक्स वाई, कोई एक का वैल्यू आपको यहां से क्या है, फाइंड हो जाए। तो एक्स वैल्यू मान लो फाइंड हो गया, वाई कोई एक फाइंड हो गया। तो नेक्स्ट वैल्यू हम फ्रीक्वेंसी का कैसे फाइंड करेंगे, तो ये 10 प्लस एक्स प्लस 25 प्लस 30 प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू क्या, 100। सेकेंड स्टेप का यूज किया। अब एक्स और वाई जिसका वैल्यू पता हो गया उसको रख दिए, और नेक्स्ट वैल्यू हमने क्या कर लिया, फाइंड किया।